वर्ल्ड कप और हम सब वर्ल्ड T20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब बात होगी उस मुकाबले पर के जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, जिसपे सिर्फ 1.25 अरब इंडिया के अवाम, कोई तकरीबन 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम की नज़र नहीं है, बल्कि सारी दुनिया इस मुकाबले को सबसे ज़्यादा इंजॉय करती है। और जब ये मुकाबला आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की तो ज़ाहिर सूरत हाल कुछ चेंज हो जाती है, क्योंकि हम हारना नहीं चाहते। इसी तरीके से पड़ोसी मुल्क में भी हारना नहीं चाहते, लेकिन मौजूदा हालात क्रिकेट के थोड़े से ख़राब कर दिए। जे शाह सेक्रेटरी BCCI ने, जो चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जिस तरीके के स्टेटमेंट शायद देने की ज़रूरत नहीं थी। क्या इसका इम्पैक्ट, जो आमतौर पे हम देखते हैं कि बाबर आजम की सालगिरह हो रही है तो रोहित शर्मा भी वहाँ पर मौजूद हैं, विराट कोहली मिलने के लिए जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, शाहिनशाह अफरीदी मोहम्मद शामी से पूछने के लिए जा रहे हैं कि आप स्विंग बॉल कैसे करते हैं, सब एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के घूम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहले तो हम बात करते थे इंडिया पाकिस्तान सियासत, फिर बात करते थे मसला कश्मीर, लेकिन क्या क्रिकेट को सियासत से जोड़ना? पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, दोनों बोर्ड के ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जे शाह ने, जो अमित शाह वजीर दाखिला होते हैं भारत के और जो नरेंद्र मोदी साहब के राइट हैंड शुमार होते हैं, उनके साहबजादे जे शाह, तो वो जो RSS का एजेंडा है वो क्रिकेट में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों, क्रिकेट या दीगर सूरत में जो है वो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क से कोई ना कोई एक ऐसा पत्थर ज़रूर पाकिस्तान में फेंका जाता है कि जो तकलीफ़ का सबब ज़रूर बनता है, क्रिकेट की कम्युनिटी के लिए बहुत तकलीफ़ का सबब बनता है। और हमारी ये ट्रांसमिशन जिसे प्रेजेंट्स किया है पेप्सी और लेज़ ने, जबकि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जैस की मैं बात कर लेता हूँ, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला, इसके साथ साथ दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड टैक्सरात, लिनोवो, वो सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का, और कई स्पॉन्सर्स हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ भी रखते हैं। सादिक भाई, कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप? वो जो आपस की मोहब्बतें होती हैं, जे शाह के बयान के बाद उस पर कोई फ़र्क पड़ता हुआ लग रहा है आपको? नहीं, उसके ये है कि मैं भी थोड़ा सा ज़रूर लगेगा कि मुख्तलिफ उसको उनको हम हराएंगे भी तो वो अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर वो कायम रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान आएगा तो वो द टाइम विल टेल, वो कहते रहेंगे। वो एक दबाव अलग है और मैच का दबाव एक अलग है। मैच अगर हम जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, इट्स पार्ट ऑफ गेम। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच, जो टसल है, कुछ संजीदगी आ गई है इस मैच में, कुछ संगीनी आ गई है। वरना आमतौर पे जो लास्ट वर्ल्ड T20 की बात कर लें, आप एशिया कप की बात कर लें, 2 मैच पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुए, एक मोहब्बत और दोस्ताना माहौल था। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद वो जो प्लेयर्स की दोस्तियां थी, उस पर कोई फर्क पड़ता हुआ लग रहा है आपको? हमने देखा नहीं है, हमने कोई वीडियो देखी नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जब से ये स्टेटमेंट आया है, वैसे रोजाना की बुनियाद पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों की वीडियोस आती हैं जो आना बंद हो गई हैं सर। हाँ, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है, नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो गवर्नमेंट लेवल का स्टेटमेंट है उसके ऊपर उनका क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही उनका ये स्टेटमेंट। जो क्रिकेट बोर्ड भी अगर दे रही है तो वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ही अभी तक तो उनके जो वफाकी वजीर खेल अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये बात कही है कि हमने कहा कि हम देखेंगे अगर वजारत दाखिला हमारी क्या डिसीजन लेती है, तो फिर जे शाह को पहले से बोलने की जरूरत क्या है? अलग है, बट द डिसीजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया मैच हमेशा लोकल डार्बी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और क्या इंग्लैंड के दरमियान होता है, जो टसल होती हैगी, जो हाइप बनती है उस गेम की, इसी तरीके से ये भी गेम हाइप बनेगी। दोनों के पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों 2-2 ओवर का गेम होगा जिसमें पासा पलट जाएगा। 2 ओवर के अंदर मैच टर्न हो सकता है, 25-30 रन पड़ गए या 2 ओवर में 3 आउट हो गए किसी भी टीम के, तो गेम जो है जीतता हुआ गेम कहीं ना कहीं चला जाएगा। शुएब भाई, टेंस नहीं था पाकिस्तान इंडिया क्रिकेटर्स में, टेंस हमने ख़त्म होता हुआ देखा, आपस की दोस्तियां देखी थी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया उसके बाद से हमने कोई ऐसी फुटेज नहीं देखी कि जब 2 दिन के बाद से, कि हालांकि दोनों टीमों ने सेम ग्राउंड में सेम टाइमिंग में मेलबर्न के प्रैक्टिस एरिया में प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों टीमें आपस में नहीं मिली, खिलाड़ियों की मुलाकात नहीं हुई। वो जो एक दोस्ताना माहौल था,
मसला कश्मीर पहले ही वो जाके काबिज होके बैठ गए कश्मीर में, फिर उसके बाद सियासत के मामलात में नरेंद्र मोदी साहब नीचे ही नहीं आते। देखिए ये मेरे ख्याल में जब ये स्टेटमेंट आया तो फिर वहाँ अपन एक तरीके से पॉलिसी बन गई होगी कि इस पर कोई जिक्र नहीं करना, कोई वीडियो वगैरह नहीं डालना। अदरवाइज जैसे सादिक भाई ने बोला है, मैच में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन टाकरा जो मुख्तलिफ चैनल्स पे होता है, इंडिया पाकिस्तान के लोग बैठते हैं, आज मैंने देखा था कि एक टेंस का माहौल हो गया था उस टाकरे में भी, सिर्फ जय शाह के बयान की वजह से, वरना बड़े अच्छे अंदाज में सुनील गावस्कर साहब भी थोड़े से जज्बाती हो गए थे, पाकिस्तान से भी यहाँ पे कुछ जज्बाती हो गए थे। तो वो जज्बातियत टेलीविजन पे तो नजर आना शुरू हो गई है, क्या ग्राउंड में भी हम देखेंगे? देखिए अभी हम लोग तो थोड़ी देर पहले यही अफगानिस्तान पे बात कर रहे थे ना, ये नेचुरली जब बाहर बैठा हुआ होता है जिसकी अपनी कंट्रीज खेल रही होती है तो उनके तो जज्बात होते हैं। उन मिसाल के तौर पे मेरे अपने जज्बात हैं, इंडियंस के अपने जज्बात होंगे, लेकिन जो प्लेयर्स हैं ना उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। वो नॉर्मल जो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, जो क्रिकेट होगी वो वही खेलेंगे, उनसे कोई चीज़ ऐसी शो नहीं होगी। एग्जैक्टली वो मतलब कि वो जज्बा तो होना चाहिए ना, मैच जीतने का। जज्बा तो पहले भी था। मैच आपको रिगार्डलेस कि आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, मैच जीतने का जज्बा है। पाकिस्तान से हारना नहीं है या पाकिस्तान को जीतने, इंडिया को नहीं जीतने देना। ये जो चीजें हैं, जैसे शुएब कह रहे थे कि ये तो एक ऑन द ग्राउंड है। ये आप दोनों ने ऐसा एका किया हुआ है, यहाँ पे एक राइट आउट खेल रहा है, एक लेफ्ट आउट खेल रहा है, हम सारे सेंटर फॉरवर्ड फंसे हुए। ये जो है ना, ये तुम्हारा देखने का अंदाज है, हमारा बोलने का अंदाज डिफरेंट है। तुम्हारी सोच हमसे कम है। और नसीम एक चीज और इसको तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है सर, मैं क्या आपके आगे, मैं तो वैसे ही रिप्रेजेंट करने के बाद वर्ल्ड क्लास थे यार, डेनिस लीली वगैरह के सामने सौ करें सलीमुल्लाह कमीउल्लाह पास चल रहे हैं यहाँ पर, बाकी सब लोग चलते हैं यहाँ पर, है ना। अब मैं जो कह रहा हूँ, अब ये भी कहा जाता है ना कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में टेंशन होती है, प्रेशर होता है। प्रेशर या टेंशन प्लेयर्स पे ये होती है कि मैं परफॉर्म करूं, उनके ऊपर ये टेंशन नहीं होती कि हम हार जाएंगे तो क्या होगा। तो हम इसको भी गलत तरीके से बयान कर देते हैं। हर प्लेयर की ये प्रेशर होता है इस पर, और उसकी ये सोच होती है कि मैं परफॉर्म इंडिया के अगेंस्ट करूं। इंडिया की प्लेयर्स की ये होती है कि हम ज़ोहर भाई, यही मेरा आपसे सवाल है, क्या टेंस लगेगा, कुछ मैदान कुछ मुख्तलिफ सजेगा कल मेलबर्न? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सजेगा। जो जय शाह ने बोला है उसका जवाब इंशाल्लाह हमारा शाहीन शाह देगा। शाह का मुकाबला शाह से होगा, इंशाल्लाह भरपूर होगा। अगर नफ्स पे काबू रखेंगे और अपनी टेक्निक क्रिकेट की जो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और अच्छे रन से जीतेगा। देखिए वो जो दोस्ताना माहौल हमने देखा था, बहुत ज्यादा कंधे में हाथ डाल के भी घूम रहे हैं और एक दूसरे के प्यार चल रहा था, वो प्यार हमारा पाकिस्तान बना ही इसीलिए हम लोग हर बंदे से प्यार करते हैं। पता नहीं लोगों को हमारे से क्या है, हमने हमेशा प्यार तो हम तो हर जगह पे ऐसे ही है। किसी भी मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, वो देखो वो जो प्यार या मूवीज नजर आ रही थी ना, उस वक्त मैच बहुत दूर था। अब जितने मैच डेज करीब आता गया उस हिसाब से वो मैच पे फोकस करते रहे। मैच के बाद हो सकता है फिर आ जाए, ये कोई इतना बड़ा इशू। मुजम्मिल भाई, यही आपसे जवाब चाहूंगा मैं इसका। देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी ये जो दोनों टीम्स हैं, हम अभी अफगानिस्तान और इंग्लैंड का जिक्र कर रहे थे अभी ब्रेक के दौरान। इंडिया और पाकिस्तान की टीम के जितने खिलाड़ी हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये बड़े मैच्योर लोग हैं, ये बड़े मैच्योर हैं। अपने इनकी अपब्रिंगिंग भी इस तरीके से हुई है कि ये जब ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो ये सिर्फ खेलने के लिए उतरते हैं, और जिस वक्त ये खेल रहे होते हैं उस वक्त हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम जीत कर जाएं। लेकिन कोई जाती दुश्मनी, कोई जाती टसल, कोई जाती अनाद नहीं होती इनकी। और जब आप इन लोगों को मैच के बाद देखें तो आपको वो वीडियोस आपके सामने हैं। मुजम्मिल भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच ग्राउंड में ताल्लुकात बेहतर रहे, क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात बेहतर रहे। मैंने पहले भी कहा आपको कि सियासी कशीदगी हो सकती है, मसला कश्मीर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कि नरेंद्र मोदी साहब की ईमा पर पाक भारत क्रिकेट या बायलैटरल सीरीज नहीं हो पाती। लेकिन ये जो उनके क्रिकेट बोर्ड की सतह से स्टेटमेंट आया है, उसके बाद को इंडिया के प्लेयर्स क्या प्रेशर में होंगे? हमारे बोर्ड ने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं दिया, जाके खेलो अपने मजे से, लेकिन उनका बोर्ड चूंकि स्टेटमेंट दे चुका है, क्या इंडिया पे प्रेशर होगा और इसका फायदा पाकिस्तान को हो सकता है? मेरा ख्याल है, देखें एक तो चीज ये है कि उनको भी अपने तौर पे इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है कि एक पर्सनल अपनी जाती राय को
एक मीडिया के ऊपर जाके हाइप बनाना, ये मेरा ख्याल है एक गैर मुनासिब बात है और एक गैर मुनासिब वक्त के ऊपर ये बात की गई है। एक इस वक्त एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, ग्लोबल इवेंट चल रहा है, जिसको दुनिया के 5 अरब लोग नहीं तो 3 अरब तो जरूरी क्रिकेट को देखते हैं और खासतौर पे वर्ल्ड कप है T20 का। जब से क्रिकेट चेंज हुई है टेस्ट क्रिकेट से वनडे से अब ये T20 के ऊपर आ गई है, तो लोगों की पूरी तवज्जो, हर बंदा ये T20 मैच देखता है बिकॉज ये बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट होता है, 3 घंटे के अंदर फैसला हो जाता है कैसे जीतना। और जिस तरह अभी सादिक भाई ने फरमाया कि 2 ओवर मैच को इधर कर देते हैं उधर कर देते हैं, 2 ओवर के अंदर 25 रन पड़ गए, मैच उस तरफ चला गया, 2 ओवर के अंदर 3 आउट हो गए, मैच का पांसा पलट गया। तो इतना तेज इसकी जो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हर कोई देखना चाहता है और एंजॉय करता है हर लम्हे को। तो ऐसे वक्त के अंदर मैं समझता हूं कि एक गैर संजीदा स्टेटमेंट है इस टाइम पर। अगर ये इनके ज़हन में तकब्बुर है सर इस स्टेटमेंट में, हम पैसा लाते हैं दुनिया में। और मैं आपको बता दूं इनको आना पड़ेगा बिकॉज ये आईसीसी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर आईसीसी का एशियन क्रिकेट काउंसिल से कोई गर्ज नहीं। मैं समझता हूं आपकी बात, लेकिन ये गलत है। देखें दुनिया में जितनी भी क्रिकेट होती है ना, आईसीसी के ही रूल पे होती है। रूल पे होती है। एक मिनट लिसन, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी जो होती है वो सब आईसीसी के रूल पे होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे सिंध क्रिकेट एसोसिएशन है, वो किससे रिलेटेड है? सर बात पीसीबी से। नहीं सर, रिलेटेड वाली बात नहीं कर रहा हूं। एशियन क्रिकेट काउंसिल, दुनिया की जितनी क्रिकेट होती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल सारी दुनिया में एक बॉडी है कि जो अलहदा है, जो सेपरेट है, उसको आईसीसी उस तरीके से ऑन नहीं करता। और क्या लगता है इंडिया के मामले में डॉक्टर साहब? मैं यहाँ आपसे पूछना चाह रहा हूँ नॉलेज में इजाफा, मतलब ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, ये कल को ये नया रूल निकाल देगी जी। रूल नहीं निकाल सकती, रूल बात वही होगी ना, अंडर आईसीसी आती है ना। मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब में ही रूल बनता है, जिसके सरबरा सौरभ गंगुली हैं इस वक्त। रमीज राजा एज ऑब्जर्वर जाके बैठते हैं, कानून तो वही बनते हैं और वही कानून सब पे इतलाक होता है। वही मैं ये समझता हूँ। जी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे जी सर, ये कुछ टेंस होगी, कोई एक आध कोई दोबारा से कोई आसिफ अली और वाला वाकया जो अफगानिस्तान में हुआ था कल मैच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए बड़ा अच्छा मैच होगा मेरे ख्याल में कल, और दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। आपकी प्रेडिक्शन बड़ी जबरदस्त होती है, कल क्या लग रहा है आपको? बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान के जीत के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ उसकी वजह, हालांकि प्रेशर में पाकिस्तानी टीम हमेशा आती है दूसरी टीमों की जब भी इंडिया का मैच होता है, लेकिन शायद ये बड़ा प्यारा महीना है, मैं समझता हूँ इसका भी बहुत बड़ा अमल दखल होगा। दुआओं का महीना है, आका की आमद का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, तो उस बिना पे भी बड़े अच्छे चांसेस हैं कि हमारी जो लोग होते हैं ना, असल में बेशुमार मैंने देखे हैं, मैचेस देखे हैं जहाँ पे हमारी बुजुर्गों की दुआएं, हमारी माओं की दुआएं, बहनें बैठी हुई हैं, दुआएं कर रही हैं। तो शायद ये कल वाला मैच हम जीतें तो इसमें बहुत बड़ा अमल दखल दुआओं का हो और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और हमारे लिए ज़रूरी भी है ताकि सर दुआएं तो हो रही हैं, आज प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं सर। सोचने पे मजबूर हो इंडिया कि नहीं यार ये गलत फैसला हम कर रहे हैं, वो बेशक उनकी हुकूमत का हो, प्रेडिक्शन बोर्ड का इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कल क्या 19-20 लग रहा है क्या मैच? नहीं, अच्छा मैच होगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच विन करेगा इंशाल्लाह। फहद भाई टेंस लगता है, कुछ हो सकता है, कुछ चांस है जो क्रिएट कर दिए सूरत हाल। और इस वक्त अगर इंडिया के मैं चैनल्स देख रहा था, उनकी हेडलाइन में पाकिस्तान भारत क्रिकेट चल रहा है, फैट्स की ग्रे लिस्ट से निकल गए। उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी है उसकी खबर चल रही थी, हालांकि वो ग्रे लिस्ट से निकलना इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो पहले खबर चल रही है। देखें जिस तरह आज बयान आया, और अगर पाकिस्तान हावी होता है तो मैं तो कहता हूँ 8-10 बयान और ऐसे आ जाएं कि प्रेशर में इंडियन टीम ही आएगी, प्रेशर इंडिया टीम पे कि प्रेशर ऐसा बने कि पाकिस्तान इस मैच को जीते, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही इस मैच को जीतेगा। हमारी पूरी सपोर्ट है हमारे अवाम की, हम दुआ को हैं कि पाकिस्तान जीते। और जिस तरीके से हम पाकिस्तान इंडिया को मैच को एंजॉय करते हैं, हम कल के मैच को भी इसी तरीके से एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि मैच अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। सरवर भाई क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तान जीतेगी। मैं पहले टेंस की बात कर रहा हूँ। टेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं जो आपने अभी जय शाह का स्टेटमेंट और दूसरी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, मैं समझता हूँ इसको नोटिस नहीं लेना चाहिए। ये मॉरल डाउन करने वाली बात है, आसाब कमज़ोर करने वाली बात है। हमें मुख्तलिफ औकात में इंडियन गवर्नमेंट या उनके जो भी लोग हैं उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आते हैं
मैं समझता हूँ पाकिस्तान को या कोई हमारे खिलाड़ियों को या किसी को भी इस चीज़ का नोटिस नहीं लेना चाहिए। हमें अपने फोकस करना चाहिए अपने कामों को। जैसे मैच है, मैच को फोकस करें, उसके ऊपर तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह जीतेगी। लेकिन इंडिया कुछ प्रेशर में होगा? बिल्कुल होगा प्रेशर में, बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह होगा। क्योंकि दो चीज़ें इसके अंदर, एक तो ये कि जो एक आम तौर पे बात की जाती है, जैसे मैंने टॉक शोज देखे हैं जी, ये बात होती है कि पहले टॉस जीत के बैटिंग की जाए। फैक्टर तो ज़रूर है ना, दुआएं तो अपनी जगह पर है, साथ साथ जो है वो क्या नाम, कम से कम 200 का टारगेट होना चाहिए मिनिमम। हाँ। मिनिमम 200 से ज़्यादा होता है तो बहुत चांसेस है सर जीतने के। 200 कैसे बनेगा? ये आज सुनील गावस्कर ने एक जुमला कहा था, एक टाकरे में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है और 160 रन बनाता है तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत मौजूद हैं, लेकिन अगर वो 190 बनाने में कामयाब हो गया इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये सुनील गावस्कर साहब का कहना है। ये सबके लिए है, मेरा ख्याल 90 है, सबके लिए। रन लॉट ऑफ, ये जो जितने भी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड हैं ये बड़े ग्राउंड हैं। इसके अंदर आप देखें कि जो बाउंड्री लाइन पे भी जो खड़ा होता है वो भी 5 या 10 फुट अंदर खड़ा होता है बाउंड्री जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो छक्के आज जैसे लगे हैं वो ऑन दी शॉर्टर साइड ऑफ द ग्राउंड में लगे हैं, मगर जो आउट क्रॉस कैचेस हुए हैं वो आप देखें कि वो कितने आउट क्रॉस, वो कितने अबाउट नियरली 30 फीट अंदर ग्राउंड के बाउंड्री लाइन। मुझे आपसे जरा खिलाड़ियों के बारे में भी पूछना है, आपकी बात रह गई थी, मैं जरा सरवर भाई की बात कंप्लीट कर लूं, अभी आता हूं। जी सरवर भाई। इसके साथ साथ हमें जो भी पाकिस्तानियों के बारे में जो किरदार, एटीट्यूड की बात हो रही थी, तो आपके तवज्जो से मैसेज भी दूंगा मैं कि जो एटीट्यूड पाकिस्तान का है अल्हम्दुलिल्लाह महज़ब है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर खुदा न खास्ता कभी भी माजी में भी देखा गया कि अगर इंडिया मैच हारा है तो उन्होंने वहाँ मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया, और अगर पाकिस्तान हारा है तो कभी पाकिस्तानियों ने कभी किसी यहाँ पर इंडियन या हिंदू या किसी बिल्कुल का सही आज तक बात है, नहीं बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत आला ज़रफ़ी है पाकिस्तानियों के लिए। महज़ब कौम है हमारी, मोहब्बत करने वाली कौम है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैदान है तो मैदान में जो हुआ फैसला हार या जीत का तो वही होना। बिल्कुल सही बात है, ये एक बहुत जी। के अंदर एक्चुअली जो क्राउड आपस में लड़ता हैगा जी। वो तो क्राउड का प्रॉब्लम है ना। उनको भी अल्लाह ताला ने दिमाग दिए हैं कि हार जीत है, एक न एक तो हारेगा। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वहाँ लेकिन सादिक भाई, मैं सरवर भाई की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि हमने सिर्फ मोहब्बतें दी हैं। एग्जैक्टली ये जो उनका पॉइंट था कि क्राउड हम मोहब्बतें और आप खेल से लेके हर चीज में नफरतें ला रहे हो। एग्जैक्टली, मगर ये तो नफरतें शुरू से चली आ रही कि हम हैं, शुरू से चली आ स्पोर्ट्स की रही हैं। नजर से लेते हैं, हम दूसरे मजहब की और जज्बात पे आ जाते हैं। आप पाकिस्तानी क्राउड- स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की नजर से क्राउड अफसोस जो है जरूर वो होता है, क्राउड अफसोस जरूर। हाँ। क्राउड अगर लड़ रहा है तो उसमें हम हार जीत से का क्या हुआ। ये है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, वो उस क्राउड के दरमियान किसी ने छेड़छाड़ की होगी, वो करेंगे और करते हैं। क्या चाहे हिंदू छेड़छाड़ करते हैं या मुसलमान करते हैं। आपका कोई ऐसा इंसिडेंट होगा, जरा छोटा सा जल्दी से बता दें। आप इंडिया ऐसा के कोई- खिलाफ खेल रहे हो। ऐसा हम जब इंडिया में थे तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ अभी 79 के टूर के अंदर हम वहाँ पे 3.5 महीने रहे, हमें तो बड़ी प्यार मोहब्बत मिली। सर वहाँ पे। मैं भी इंडिया कोई 4 मरतबा गया हूँ। मैं 2005 में, मैं फिर बता रहा हूँ, 16 शहर गया था। इंडिया के अवाम बहुत अच्छे, इंडिया के प्लेयर्स बहुत कमिटेड हैं और बहुत अच्छे। अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो कुछ बेहतर मुसलमानों के लिए सोचने को तैयार नहीं देखें, होते। मेरे ख्याल में लेकिन हमारी ये मोहब्बत है नहीं अपनी है। जगह पर है। अब बाकी बात होगी ब्रेक में। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ जनाब। वर्ल्ड कप और हम सब वर्ल्ड T20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जबरदस्त किस्म का टाकरा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सबके दिल धड़कना अभी से शुरू हो गए क्योंकि अब तकरीबन 12 घंटे रह गए। अभी 12 बज जाएंगे तो दोपहर को 1 बजे हमारे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ये मुकाबला खेला जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर पेप्सी एंड लेस जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को प्रेजेंट्स किया। उसके साथ साथ हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, जैज़ की मैं बात कर लेता हूँ, टैक्सरात, लिनोवो की मैं बात कर लेता हूँ, कफीला रेस्टोरेंट की बात कर लेता हूँ, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात कर लेता हूँ। आप तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम स्टूडियो में गुफ्तगू का आगाज करें, हम सीधे चल रहे हैं इस वक्त मेलबर्न, क्योंकि जो शख्सियत हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं उनके
खिड़की से जो है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की लाइट्स भी दिखाई दे रही है। मेलबर्न फाइन मीट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंसूर उस्मान खान साहब ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल साथ से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आसिम भाई, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है मंसूर भाई। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद साहब, शुएब हबीब साहब, मुजम्मिल भाई हमारे जो मुलर एंड फिप्स के बिजनेस हेड है वो भी बैठे हुए, कफीला के ओनर बैठे हुए, यहाँ पर जहूर अहमद साहब रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन बैठे हुए, यहाँ पर डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, जबकि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सीईओ फहद भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर सरवर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर वालेकुम सलाम। सर आपको क्या लग रहा है, मौसम कैसा होगा? सब लोग यहाँ परेशान हैं। मेलबर्न का तो बताएं, बारिश के इम्कानात कितने? बारिश के इम्कानात है, ऐसा काफी प्रेडिक्ट हो रहा है। मेलबर्न के वेदर ऐसा है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन होपफुली बारिश नहीं होगी जो अभी लोग कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो ये समझता हूँ बारिश नहीं होगी और मैच हो जाएगा, लेकिन 30% इम्कानात है कि 30% बारिश होगी यहाँ पे। कितने परसेंट? 30%। 30% इम्कानात हैं। ड्रॉप इन पिच यूज होती है मेलबर्न में, उस पिच के बारे में कुछ खबरें हैं आपके पास मंसूर भाई? किस तरह की पिच होगी और क्या माहौल देखा आपने मेलबर्न में? इंडिया पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी की कल यहाँ पर, और शायकीन का जोशो खरोश कैसा है? 1 लाख लोग कल मेलबर्न में मैच देखेंगे। यार आपको पता है, एक तो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच तो वैसे ही ऐसा मैच होता है, कहीं पे भी हो तो वहां पे तो आपको पता है शायकीन का जो एक जोश होता है वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही होता है। खास करके मेलबर्न में काफी मल्टी कल्चर लोग हैं, तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा जो है लोगों ने तैयारियां की है और टिकटें खरीदी है। मेलबर्न ग्राउंड पैक हो रहा है पूरा, और प्रैक्टिस में सब लोग जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, जाके अपने प्लेयर से मिल रहे हैं और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच एक इवेंट की तरह होता है यहाँ पे, तो काफी लोग जो है काफी टाइम से जो है इसका वेट कर रहे हैं, और बस अल्लाह करे कि बारिश ना हो तो काफी लोग इसको एंजॉय करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। टेंस होता है कुछ क्राउड में? जब इंडिया पाकिस्तान क्राउड में कोई टेंस पाया जाता है, जैसे इमारात में हमने देखा बड़ा एक जोशो खरोश डिफरेंट होता है, वैसे तो सारी दुनिया में इंडिया पाकिस्तान क्राउड बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, कुछ डिफरेंट फ्लेवर है? वो जो जे शाह का स्टेटमेंट आ गया कुछ उसकी वजह से? यार अभी तक तो कोई जैसे ऐसा फील नहीं हुआ है, लेकिन जब वो ग्राउंड में बात आती है तो ऐसा होता है कि यार काफी जगह पे क्लैश भी आता है, काफी जगह पे लोग एंजॉय भी करते हैं, तो वो डिपेंड करता है लोगों पे। लेकिन बड़ा जो है कांटेदार जो है वो पूरा जो है सेलिब्रेशन होता है एक किस्म का। जबरदस्त। आता हूँ मंसूर भाई मैं आपके पास। सादिक भाई, कल कौन छाता हुआ दिखाई दे रहा है? इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। प्लेयर हम बाबर और रिजवान अच्छा स्टार्ट देंगे, और उसके बाद शान मसूद जो है वो 30 के करीब करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपकी बात हो गई उनसे? मेरी बात हुई है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि अगर बाबर आजम वहाँ पे 20 ओवर खड़ा रहा तो हम वी शुड फिनिश अबाउट 150-160। इस ग्राउंड के ऊपर 160 जो है वो इज इक्वल टू नियरली 200, क्योंकि हम फखर जमान को खिलाना चाहिए कल। अगर फखर जमान को खिलाएंगे तो उसको नंबर 3 या 4 या 5 पे बैटिंग कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्राउंड बड़े हैं, वो 1 छक्का मार लेगा, 2 छक्के मार लेगा ज़्यादा, उसके बाद वो आउट हो जाएगा। ऐसा प्लेयर हमें चाहिए जो कि 20 ओवर्स को कंप्लीट करे। बैट्समैन 5 बैट्समैन जो हम खिला रहे हैं, भले 100 रन बने, भले 100 रन बने, नहीं ये तो मैंने नहीं कहा ना सर। आप कह रहे हैं आप खिलाएंगे तो नेचुरली वो इतने सारे मैच खेले, 100 रन के लिए तो नहीं खेलेंगे, वो तो नेचुरली 150। सर कोई एडवांटेज है शाहीन शाह अफरीदी के आने के बाद पाकिस्तान को? कोई एडवांटेज हुआ है? बॉलिंग एडवांटेज है हमारे पास, बहुत अच्छा है। उनसे बेहतर है? उनसे नहीं, इक्विवेलेंट है। हमारी दोनों की टीम 50-50 है। उनके पास बैट्समैन काफी अच्छे हैं, और हमारे पास 1 या 2 अच्छे सॉलिड बैट्समैन है, जो कि एक रिजवान है और एक बाबर है। बाकी जो हैं वो इतने रिलायबल नहीं है। और कल गेम में बाबर और रिजवान गई आपके ख्याल में? बाबर और रिजवान हमेशा अच्छा स्टार्ट देते हैं, पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान अच्छा फाइट देता है।
ये एक और आगे मैं अभी मुश्किल हो जाएगा मुझे हैंडल करना। जी आपको क्या लग रहा है? मैं सादिक भाई से 100 नहीं 200% इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा। और पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है ना वो ओपनर ही है। और ये वो ओपनर हैं जिन्होंने दुनिया के सारे रिकॉर्ड करे हुए हैं। और फिर जैसे सादिक भाई ने शान का बोला, शान है। और लेकिन पाकिस्तान के लिए ये जिस तरीके से बड़े ग्राउंड का बोला ना, फर्स्ट 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये रन्स कर ले वो एडवांटेज है। और जिस तरीके से ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ छक्के पे जाए ही नहीं, यहाँ डबल डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल। जो जावेद भाई कहते हैं सिंगल डबल मैं खामोश हो जाऊँ, नसीम में खामोश हो जाऊँ भाई? वो बोल रहे हैं आप उनको नहीं, आपने मुझसे आपने मैं ये कह रहा हूँ हाँ, तो मैं यही बता रहा भाई हूँ। प्लीज यार उनको बोलने दें। हाँ, पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही ओपनर है। और पाकिस्तान की पिछले 1-2 साल की जितनी भी परफॉर्मेंस है इन दो ओपनर पे ही है, इन्हीं पे डिपेंड करेगा। और मैं नहीं समझता कि सर मोस्टली लोग कह रहे हैं बाबर आजम को जल्दी आउट करो, इवन के पहले हम कहते थे कोहली को लोग कह रहे हैं ना, वो लोगों की सोच है। हम जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कल मैच है, पाकिस्तान किस तरीके से जीतेगा, जिस तरीके से सादिक भाई भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान को ये चीज को कंटिन्यू करना है। मुजम्मिल भाई जी, कल कौन छा रहा है, कौन हीरो बन के आ रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। ये हमारी ग्रीन शर्ट्स जो आज हमने पहनी हुई हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत कर आएगा। और हमें बड़ी उम्मीद है शाहीन शाह अफरीदी से कि वो कल अपने बॉलिंग के जौहर दिखाएगा। इसके साथ साथ यकीनन मुझे डेफिनेटली मैंने पहली जो हमारी ट्रांसमिशन हुई थी उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तिलाफ किया था बाबर आजम और रिजवान की कंटिन्यूसली, लेकिन डेफिनेटली ये बात मानने की है कि ये दुनिया की बेहतरीन जोड़ी है इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो खासकर इस कंडीशन में तो बहुत बड़ी है। देखें, और सादिक भाई ने जैसे कहा कंडीशन में मेलबर्न के बड़े ग्राउंड में। अच्छा, आप लोगों की शायद नॉलेज में इजाफा कर दूं, आपको पता हो या ना हो, आप लोगों को मतलब किसी उसमें पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया में T20 का एक भी मैच नहीं जीता है। बिल्कुल जी। देखिए ये एक ये बड़ा पॉइंट है और उसकी वजह यह है कि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बड़े हैं। इन ग्राउंड्स के अंदर जब भी वो लोग छक्का मारने की कोशिश करते हैं तो हमें वो जावेद मियादाद साहब की उस बात के ऊपर जाना पड़ेगा कि असल मैच वो सिंगल डबल का है। इस कंडीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है कि हमारी स्ट्रेंथ ये हो सकती है, हम छक्का मारने की तरफ शायद कम से कम जाएं तो ये हमारी कामयाबी का जामिन होगा। अगर कौन स्कोर कर रहा है कल? मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर इंशाल्लाह इनिशियली हमें बहुत सहारा देंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि शान मसूद के साथ मोहम्मद नवाज भी इंशाल्लाह कल बहुत अच्छा, नवाज बहुत अच्छा जा रहे हैं। शादाब को भी ऊपर ला सकते हैं वैसे फात भाई, अगर हम देखें तो शादाब ने दीगर मिडिल ऑर्डर से ज्यादा नवाज और शादाब ने परफॉर्म करके दिखाया। जी बिल्कुल, और हमें अपने ओपनर से बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हमारी ओपनिंग बहुत अच्छी हो गई तो मैच में बड़ा अच्छा ट्विस्ट आएगा। और बॉलर से हमें बहुत उम्मीद है। हमारा तो पूरा इस वक्त दिलो जान लगा हुआ है पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम के लिए, और इंशाल्लाह देखिएगा कि कल बहुत अच्छा होगा। जैसे सर ने बोला कि हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पाकिस्तान का वहां पे, लेकिन कल रिकॉर्ड बनाएगा और हमेशा रिकॉर्ड बनते ही हैं, ये भी रिकॉर्ड बनाएगा और जीत के साथ रिकॉर्ड बनाएगा। अच्छा, हमने बहुत मुख्तसर मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया में T20 के, हमने ज्यादा खेले ही नहीं है। इवन के इस ग्राउंड पे एक ही मैच खेला, हम बहुत लड़के हारे हैं 2 रन से। इंडिया इस ग्राउंड पे 4 मैच खेल चुका है जहूर भाई, 2 जीता है 2 हारा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उनको हमसे ज्यादा T20 एटलीस्ट इस ग्राउंड में खेलने का एक्सपीरियंस है, बाउंड्री बड़ी है, हर चीज को वो जानते हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको, कल कफीला का खाना आ रहा है, यहाँ पे जीत रहे हैं और कौन परफॉर्म कर रहा है? कल इंशाल्लाह पाकिस्तान टॉस हारेगा और मैच जीतेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान पहले बैटिंग भी करेगा इंशाल्लाह और 170-180 रन पे जाएंगे। रिजवान अच्छा खेलेगा। मेरा ये राय है, जैसे फिन एलन ने जो खेला है न्यूजीलैंड का जो ओपनर था, तो अगर यहाँ पे मोहम्मद आसिफ को पहले 6 ओवर में भेज दें मेरे ख्याल में, मैं तो बार-बार कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। एक ओपनर को चेंज नहीं, फखर को भेज दें, पहले 6 ओवर में कोई प्रेशर नहीं होता। फखर को भेज दें, अगर आसिफ नहीं हो तो फखर को। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो मेरे ख्याल में शायद नसीम लास्ट में अनाउंस करे, उसकी तरफ से कल का जो पाकिस्तानी मैन ऑफ द मैच होगा नसीम की तरफ से 50,000 रुपए। अभी ब्रेक में बात हो रही थी। अच्छा, मैं एक ऐलान जरूर 25 आपके हैं ना वो तो? हाँ, जी, वो आप लोगों का आपस का मामला है, लेकिन मैं एक ऐलान जरूर आप 50 पूरे दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं 50 नहीं दे रहे, लेकिन हम उससे बहुत ज्यादा देने की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है
और पाकिस्तान का मैन ऑफ द मैच जो भी होता है, उस मैन ऑफ द मैच को लिनोवो और टेक्सरात की तरफ से हाई जनरेशन का लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम उसको दिया ये देखें, ये सारे जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, बिन एहसान हो गए, लिनोवो हो गए, कफीला, ये कफीला खाना आपने बताया नहीं, जी वैसे जी अभी तक आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा, अगर जीत गए बिल्कुल। तो। कल पाकिस्तान कल कोई खाना खा के नहीं आए भाई, कल पाकिस्तान मैच जीतेगा तो कैफीला रेस्टोरेंट की तरफ से इधर ही खाना होगा। जी जी बिल्कुल, कैफीला रेस्टोरेंट की तरफ से कल खाना होगा, और जो सबसे हमारी टॉप चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगी, और हम दुआ गोएंगे कल पाकिस्तान मैच जीत जाए, और मज़ा भी आएगा और खाने का मज़ा दोबारा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भूखे ही चले जाए। नसीब में मुझे लग रहा है मुझे टिकट अपनी कैंसिल करवानी ये इन्हें सुबह चले जाना, ये आते ही 2 दिन के लिए कराची जी। भी ऐसे कि मेरे ख्याल में कल 18 ओवर का मैच होगा, मेरा अपना आइडिया है, जो थोड़ा मुझे लगता है हिस्से मेरी बारिश की वजह से? बारिश की वजह से 2 ओवर कम होंगे मैचेस में। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें आ रही हैं। अच्छा, बहरहाल नहीं तो वो तो अभी मेलबर्न से वो कह रहे थे। आप दूसरों के मामले में कोई बोल दे तो आप वैसे आप सबके मामले में बोलते ये रहे। बिल्कुल अलग ही चीज है, ये हटके चीज है। ये मेरा अपना एक मतलब अंदाजा ही जी, है, ये और मुझे लग रहा है important कि चीज़ है यार। एक टफ मैच होगा, और मैं समझता कौन हूँ, परफॉर्म करेगा? हमारी बॉलिंग करेगी, बैटिंग के मैं बारे में नहीं कुछ कहना चाह रहा। अगर ये मैच जीतेंगे तो हम बॉलिंग की वजह जीतेंगे। काफी अरसे से बॉलिंग की वजह से ही जीत रहे हैं हम, बस। बैटिंग और की वजह इसके से अंदर- बैटिंग तो 160 रन की हो गई है। सरवर भाई, हमारी क्या ख्याल है आपका? हमेशा मैच का जो रिजल्ट है जी जी ऑन अचीवमेंट ऑफ द लास्ट रन, ऐसे ही है। अचीवमेंट ऑफ द लास्ट रन स्कोर्ड और टारगेट अचीव्ड, ऐसे ही है। तभी वो टारगेट अचीव्ड इज ओनली बाय रन। असल में ये डिपेंड अच्छा, करेगा। और दूसरी चीज ये है कि अभी इस साल जो हमने जितनी भी T20 क्रिकेट खेली है ना, 80% जो हम मैच जीते हैं वो ये क्या नाम है अपने बॉलिंग की वजह से। बाबर और रिजवान की वजह से। इन दोनों में से एक आउट हुआ है तो हम 70-60% जीते हैं। ये दोनों जल्दी आउट हुए हैं तो हम 10% हाँ, भी ये जीते हैं। ऐसे ये बावजह ये फरमाया। वाकई में लेकिन कल बहरहाल एक, क्योंकि डिपेंड करेगा कि बारिश कब होनी है, कौन से टाइम पर होनी है, किसको फायदा मिलेगा, ये बड़ा डिपेंड करेगा कल के मैच में। हाँ, ये वाला जरा है कुछ। हाँ। तो और- नसीब भाई, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो शोएब भाई ने अभी बात आप की लोग है। खुद ही कूद जाना भाई। जी मैं एक चीज ऐड करना ये चाहूंगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना। जी जी, ये तो हर देखें ना, आदमी के आप अपने हमारे जज्बात जज्बात देख रहे हैं, मतलब इसको ये आप रोक नहीं जज्बात ही सकते। मुख्तलिफ हैं, आप सर। इसको रोक नहीं सकते। तो मैं- इंशाल्लाह कल सेलिब्रेशन भी उससे बड़ी करेंगे हम। इंशाल्लाह। और ये हम मैच अल्लाह ने और देखें, हमारे पूरा पाकिस्तान एक बात कहता है, ऑल्दो कि हमारी बड़ी मोहब्बतें हैं इंडिया की आवाम के साथ, इंडिया के लोगों के साथ, इंडिया के प्लेयर्स के साथ। कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर्स में से एक है, लेकिन हर पाकिस्तानी आपको ये कहता मिलेगा, हमारे लिए वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अगर हम जीत गए तो हम समझेंगे वर्ल्ड कप जीत गए, वर्ल्ड कप को फिर देखेंगे बाद में। बिल्कुल सही बात है। सरवर भाई, कल कौन परफॉर्म कर रहा है? शाहीन शाह अफरीदी आ गया, कोई नाम ही नहीं ले रहा, अलग हिला के रख दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने। नहीं, इंशाल्लाह सबसे पहले तो पाकिस्तान जीतेगा। जैसे हमारे शोएब भाई ने बताया कि जो ग्राउंड बहुत बड़ा है और इसमें सिक्सर या 4 रन बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुदरती है इंडिया के साथ जब मैच होगा ना तो ताकत आई जाती है। हाँ, हमारे वाह, पाकिस्तानियों वाह, को वाह, जैसे क्या बात मैदान है, जंग क्या में बात आती है। है। तो कल इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात कल है। इंशाल्लाह चौके भी लगेंगे, छक्के भी वाह, लगेंगे। वाह, वाह, दूसरा इंशाल्लाह। हमारे जो मेन 2 पिलर्स है, बाबर आजम और रिजवान, इसके ऊपर मेन डिपेंड करता है हमारे बाद में जो है आने वाले। ये अगर स्टैंड कर गए, मैं जसारत कर रहा हूँ, आप उस्ताद हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, तो आपने ये उस्ताद एग्री भी कर लिया। ये स्टैंड कर गए तो आने वाले जो हमारे खिलाड़ी, उसको एक बूस्ट मिलेगा। यानी इतना रन्स ले लें, जैसे आपने कहा कि कम से कम जो है वो 6 ओवर तक, यानी वो स्टैंड कर जाए और 6 ओवर में भी अच्छे रन्स लेके आ जाए। एक स्टैंड अगर पिलर्स ने अच्छा दे दिया, दोनों हमारे भाइयों ने, रिजवान और बाबर आजम ने, तो मैं समझता हूँ अच्छा ऐसे मैचेस में होता क्या है, स्पेशली देखें टेस्ट मैच में क्या होता है, टॉस हारे या जीते, पहले बैट कर ली, बाद में इतना प्रेशर नहीं होता। वनडे में 50-50 प्रेशर होता है, लेकिन T20 में है ना, सबके पास सबको प्रेशर आता है जी। लेकिन स्पेशली क्योंकि जाहिर है इतना टारगेट अगर जितना ज़्यादा मिलता है उसको अचीव करना होता है। जब ऊपर से अगर ओपनर्स या वन डाउन वगैरह जल्दी खुदा ना आउट हो खास्ता, गए, हाँ, तो तो अल्लाह का अगर करे। हार जाते हैं तो फिर हर प्रेशर, बॉल पे, हाँ। हर शॉट पे दिल धड़क रहा तो होता वो प्रेशर, अच्छा वो एक तरफ तो वो मैच को देख रहा होता है, फिर वो ये नहीं देख रहा है कि मैं हारूं कि जीतूं, वो ये देख रहा होता है कि मुझे कौम को जवाब देना है। ज़्यादा उसको पाकिस्तान ज़्यादा अजीज़ होता है जब वहाँ पे फील्डिंग करा, सिर्फ उसमें वहाँ पर
इंडिया के साथ खेल रहा होगा तो वो पाकिस्तान की तरफ नजर होगी, उसकी कौम की तरफ नजर होगी और आवाम की तरफ नजर होगी। हाँ, ये- क्योंकि आपने देखा ये होगा कि normal जब भी match आपने नहीं है। देखा होगा कि जब भी टीम अगर खुदा ना खास्ता हार के आती है, चाहे किसी दुनिया में किसी मुल्क से हार ले, लेकिन वो आएंगे, इकट्ठे आएंगे, कोई मसला नहीं है। और खुदा ना खास्ता अगर इंडिया से हारते हैं ना तो कोई साथ नहीं आता, अलग अलग आता है। आते ही बहुत देर से, एक शर्मिंदगी होती फौरन है तो ना। आते भी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के हारता है, लेकिन भारत It's a क्रिकेट गेम है। तो ये होता है। फाद भाई कौन परफॉर्म कर रहा है कल? लेकिन सरवर भाई जब पाकिस्तानी टीम जीत के आती है तो फिर उनका जज्बा भी अलग जी होता है। जज्बा ही अलग होता है। तो इंशाल्लाह हमारी कल की पूरी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि कल हम इसी तरह देखेंगे, पाकिस्तान जीतेगा भी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हमें ओपनर एक से मैं वीक पॉइंट बताऊं पाकिस्तान की, जो हर मैचेस में मैंने देखी। आप एक्स्ट्रा बोलते दे दिएगा ब्लड की ना। नहीं, फील्डिंग में वीक है। हार गए तो यहाँ भी जरूरत पड़ी। फील्डिंग में देखिए जहाँ सारी चीजों पे बात हुई है, मेन है फील्डिंग। फील्डिंग हमारी बहुत वीक है। फील्डिंग में हमारी टीम गए, जाहिर आपने देखा होगा, फिर अक्सर ये होता है ओहो भाई कैच छोड़ दिया, वो तो 1992 ओहो ये थे। हाँ? 70s गायब कर गए आप वैसे। 70 में अच्छी थी बहुत। एक मिनट जरा लोग फाद भाई, दुआएं करते हैं तो मैं वो एक भी मिनट कैच जाऊंगा छोड़ देते हैं। मंसूर भाई के पास मेलबर्न। मंसूर भाई क्या फीलिंग कह रही है, कौन खिलाड़ी हमारा परफॉर्म कर रहा है? शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब, नवाज, बाबर आजम, रिजवान, कौन कर रहे हैं? ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाबर आजम और रिजवान से इंशाल्लाह बैटिंग पे बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, और इंशाल्लाह वो परफॉर्म भी करेंगे। और बॉलिंग तो हमारी वैसी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हमारे पास शाहीन अफरीदी वापस आ गया, हमारे पास हारिस रऊफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और नसीम शाह बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हसनैन है हमारे पास बॉलिंग में भी अगेन। हसनैन फिर वसीम जूनियर ने बहुत इंप्रूव किया है, बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे पास काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड है इस बार, और जब मैच इंडिया के खिलाफ होता है तो आपको पता है वो एक और ही जज्बा होता है उनके अंदर और एक और ही एनर्जी होती है उनको खेलने की, कौम की, हर चीज की। खास करके शाहीकीन का बड़ा प्रेशर होता है उन पे कि उनको एक इंटरटेनमेंट ऐसा मैच दिखाना है। मंसूर भाई ये जो लाइट आपके पीछे नजर आ रही है ना, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जलती हुई, इंशाल्लाह ये और ज्यादा दिखाई देगी। मंसूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह के 5 बजे इस वक्त मेलबर्न में, और आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पर, और आप हमारे साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे ताकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को आप हमें बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। कल कौन वैसे सी मैं एक बात बोलूं, कल का मैच जो है ना एक तरीके से क्वार्टर मैच तो हो ही फाइनल रहे ना वो। हाँ, क्वार्टर फाइनल है। जो टीम जीतेगी उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के बहुत चांसेस होंगे। ये वैसे वेरी गुड पॉइंट है। ये अच्छा point है। बिल्कुल। आप क्यों कह रहे हैं इंडिया जीतेगी? क्या क्या कह रहे हैं आप? जी। नहीं पूरा सवाल सीरियस सवाल। एक मिनट, सबकी टीम पाकिस्तान है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हम सब मेरे 50-50 है। ये देखिए ना, हम यहाँ पे आके खड़े होते हैं ना तो पाकिस्तान का फ्लैग बन जाता है। जरा दिखाएं यहाँ पे व्हाइट और ग्रीन, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग कल जो है ना बहुत ऊंचा उड़ेगा बहुत ऊंचा उड़ेगा इंशाल्लाह। हमारी परवाज जबरदस्त होगी। विश यू अ वेरी गुड लक। ग्रीन शर्ट सरवर भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। फाद भाई नहीं, इस थैंक मौके यू वेरी पे- मच। बिन एहसान आते रहना है आपने यहाँ पे, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मैं नसीम भाई 1 मिनट और चाहूंगा आपसे। सर एक टाइम सर, बिल्कुल मैं- जल्दी से। सर इस पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, और जीत की खुशी में मैं हमारे फाद भाई सीओ से कहूँगा कि कल अगर पाकिस्तानी टीम जीतती है उसके लिए कोई अच्छा सा ऐलान करें। कर दें जल्दी से। मैन ऑफ द मैच प्लॉट जो पाकिस्तान का मैन ऑफ द मैच होगा, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से उनको प्लॉट भी पेश किया जाएगा। खाना डालें? कफीला की जानिब से खाना आ रहा है। तो फिर मेट्रो 1 न्यूज का ये लॉन्च, वर्ल्ड कप और हम सब आपके साथ हैं और मिलके। राना इश्तियाक साहब उसको बना के देंगे प्लॉट को। बिल्कुल ठीक है, राना इश्तियाक साहब जबरदस्त। और जल्दी हमसे राना इश्तियाक, नाज भाई भी मुलाकात करेंगे। सादिक भाई थैंक यू वेरी मच। जहूर भाई बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। सरवर भाई Thank you. बहुत शुक्रिया। फाद भाई थैंक यू वेरी मच। आप हैदराबाद नहीं जाइएगा, इधर ही रहिएगा। मुजम्मिल भाई बहुत शुक्रिया। एंड शुएब भाई थैंक यू वेरी मच। और इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि कल ग्रीन शर्ट्स छा जाएंगे और शाहीनों की परवाज बहुत बुलंद होगी, और कल यहीं पर ही हम पाकिस्तान जिंदाबाद, और हम सब सेलिब्रेट कल भी करेंगे। अल्लाह ने के बाद।